दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूसरी पार्टियों के साथ साथ इस बार आम लोगों के निशाने पर भी हैं। इस बार का कारण क्या है? उनका यूके का दौरा, जहां देश के लिए उन्होंने ऐसी बातें कही जो किसी को हजम नहीं हुई और धीरे धीरे ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, क्या है ये पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस बार राहुल गांधी बुरे फंसते दिख रहे हैं। जी हां, हमेशा राजनीतिक नहीं बल्कि अपने आईक्यू और अपनी समझ के चलते मजाक का विषय बनने वाले राहुल गांधी इस बार लगातार फिर से सुर्खियों में। लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में राहुल गांधी के लिए एक इंटरव्यू आयोजित किया गया, जहां इंटरव्यू लेने वाली महिला डॉक्टर श्रुति कपिला थी, जिनके एक सवाल पे राहुल गांधी का कहना था कि भारत एक देश नहीं बल्कि राज्यों का समूह है, जो राज्यों के आपसी समझौते से बना है, यूनियन ऑफ स्टेट है और इसका कहीं इतिहास में जिक्र नहीं है। मतलब राहुल गांधी भारत को एक देश नहीं मानते, वो देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिर बाद में लंदन में ही उन्होंने दूसरे प्रोग्राम में भी ये बातें कही। इसके ऊपर कई लोगों ने आपत्ति जताई। उसी बीच भारत के एक अफसर सिद्धार्थ वर्मा, जो आजकल काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी के विचारों को कैसे काउंटर किया वो हमको इस वीडियो में दिखाते हैं। Bharat itself is one of the oldest surviving civilizations of the world, and the term finds its origin in the Vedas. So we have a really old civilization. So Chanakya, even Chanakya, when he interacted with his students in Takshashila, he made it clear to them that they might belong to different Mahajanpads, but ultimately they belong to a nation that is Bharat. Adi Shankaracharya, he said, just 10 seconds. One second. Did he use the word nation? He said, you belong to a Rashtra. Rashtra is, the Sanskrit. Rashtra is kingdom. Rashtra, no, it's a Sanskrit name for a nation. So Nation, they were. nation is the word nation, right, is a Western concept. So when I talk about nation, I don't just talk about a political entity, because we've had these experiments across the world. You had USSR, you had Yugoslavia, you had the experimentation with the United Arab Republic. So unless nations have a strong socio-cultural and emotional bonding and a composite culture, a constitution cannot make a nation. Nations make constitutions. My question is, don't you think as a political leader, your idea of India is not only flawed and incorrect, but also destructive because it attempts to whitewash a history of thousands of years? वो कहते हैं ना, जिनके दिल में भारत बसता है वो उसके खिलाफ कहीं नहीं सुन सकते, चाहे वो देश हो या विदेश हो। तो इसी बात को लेकर सिद्धार्थ वर्मा ने राहुल को बताया कि कैसे शास्त्रों में इसका जिक्र है, यहाँ तक कि आचार्य चाणक्य ने भी इसका राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया है, भारत के लिए किया है ये शब्द। उसके बाद श्रुति कपिला ने पूछा कि मेरा एक सवाल आपसे और है, और वो हिंसा और अहिंसा के ऊपर है। आप भारतीय समाज में हिंसा और अहिंसा के बीच के टकराव को कैसे देखते हैं, और आप इससे निपटने के लिए अपने अनुभव के बारे में क्या कह सकते हैं? सवाल के बाद काफ़ी देर तक राहुल गांधी खामोश रहे और मन में उसके उत्तर को बुनते रहे। इसके बाद वो बोलते ही कि मेरे जहन में जो शब्द है वो क्षमा है, फिर चुप हो जाते हैं। आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको साफ सुनाई देगा। उसके बाद इंटरव्यू लेने वाली महिला श्रुति कपिला ने कहा कि कहीं आपको मैंने मुश्किल में तो नहीं डाल दिया, ये तो स्वाभाविक सवाल था। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपसे यह सवाल किसी ने अभी तक पूछा क्यों नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, मुझसे ये सवाल पहले पूछा गया है, तो जवाब में आखिर वो उत्तर क्यों नहीं दे पाए। फिर राहुल गांधी ने कहा कि क्योंकि मैं जवाब देने के लिए ज़्यादा गहराई में जाकर सोच रहा था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी पे आरोप भी लगाया और कहा भारत की आवाज़ को एक विचारधारा ने कुचल दिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश की मीडिया निष्पक्ष नहीं है, वो भी एक किनारे खड़े होकर एक तरफा व्यवहार कर रही है। वहीं चीन के साथ साथ भारत के तनाव को लेकर राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि ये लद्दाख में यूक्रेन जैसे हालात हैं, चीन बॉर्डर पर विकास कर रहा है और पीएम मोदी चीन का नाम तक नहीं लेते हैं। शायद राहुल गांधी मोदी विरोधी बोलने के चक्कर में देश विरोधी बयान देना चालू कर दिया है। जहां
एक तरफ पूरे विश्व में भारत एक महाशक्ति बनकर सामने आ रहा है, तो वहाँ पर दूसरे देशों में जाकर ऐसी बयानबाजी करना शायद देश के लिए ठीक ना हो। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।